पोगल कम्मम करे दिने यविहम तम चेव पुणो बे पोगल कम्मम मणे यविहम बोले छाया आसमा करे बहु भांति पुद्गल कर्म जब कोई नहीं तैयार हो तो चालू कर दिया करो। हो गया ना, अब आप ही बोलो। उनको ही होश नहीं है, किसी को क्या गरज पड़ी। हाँ बोलना है तो आपको ही पता नहीं है कि किसको पढ़ना है, तो बोलना चाहिए ना हाथ जोड़ के नमोस्तु। हाँ घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को अनेक तृप्ति भाव को भावे भावक के द्वारा उत्पन्न द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ कुम्हार घड़े के का कर्ता और भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। उसी पर भीतर भावे भावक भावक से पुद्गल द्रव्य कर्मों को करता है और भावे भावक से पुद्गल द्रव्य ही कर्मों को भोगता है। तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुए विषयों को निकटता से दौड़ती हुई उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावे भावक में के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। अज्ञानियों का व्यवहार ऐसा है। बोलो संपूज्य। जीव तो पुद्गल कर्म ही जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता है तथा पुद्गल द्रव्य कर्म को भोगता है तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणामों को भोगता है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उसकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमात्म जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी की इस प्रतिभास को व्यवहार करते हैं, खाते हैं। नमस्कार। देखो टीका में क्या कहा है, पहले तो गाथा सब बोलो एक साथ। व्यवहार सदुआदा व्यवहार से व्यवहार सदुआदा पुग्गल कम्मम करिदिने भी हम
व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म के अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। तमचे पुड़ो व्ययी पुद्गल कर्ममेव विहम, और व्यवहार से ही वह उन पुद्गल कर्मों का वेदन करता है। वास्तव में निश्चय से दो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन व्यवहार की बता दी। निश्चय का पहले बता दिया। निश्चय की गाथा क्या बताई? 83 नंबर। आदातान में वही करे दे, ऐसा। अब निश्चय के बाद व्यवहार की बात आ गई। यथा अंतर्व्याप्य व्यापक भावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्य भावक भावेन मृत्तिकैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्य व्यापक भावेन कलश संभावानुकूलम व्यवहार व्यापारम कुर्वाणः कलशकृततोपयोग योगजाम तृप्तिम भाव्य भावक भावेन अनुभवस्य कुलालः कलशम करोति अनुभवति चेति लोकानाम अनादिरूढ़ो अस्तित्व तावत व्यवहारा। दुनिया में लोगों का व्यवहार क्या है? तो जैसे भीतर व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है, और भाव्य भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। फिर भी व्यवहार में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छारूप हाथ आदि की क्रिया को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपभोग से तृप्ति को भाव्य भावक भाव के द्वारा भोगता हुआ कुम्हार घड़े का करता है और भोगता है। ऐसा अनादि काल से रूढ़ व्यवहार है लोगों का। क्या व्यवहार है लोगों का? रूढ़ व्यवहार। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने। घड़े को भोगता कौन है? कुम्हार। लेकिन दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध है क्या? नहीं। फिर भी तथांतर व्याप्य व्यापक भावेन पुद्गल द्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्य भावक भावेन पुद्गल द्रव्येण एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्य व्यापक भावेन अज्ञानात् पुद्गल कर्म संभवानुकूलम परिणामं कुर्वाणः पुद्गल कर्म विपाक संपादित विषय सन्निधि प्रधावितां सुख दुख परिणतिम भाव्य भावक भावेन अनुभवंस जीवः पुद्गल कर्म करोति अनुभवति चेति अज्ञानी नाम असंसार प्रसिद्धोस्ति तावद व्यवहारा। और उसी प्रकार से भीतर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है। भाव्य भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। करता कैसे है? व्याप्य व्यापक भाव से। और भोक्ता कैसे होता है? भाव्य भावक भाव से। पुद्गल द्रव्य ही भोगता है। फिर भी बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भाव्य भावक भाव के द्वारा भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म का करता और भोगता है। ऐसा अनादिकाल से अज्ञानियों का प्रसिद्ध व्यवहार है। क्या समझ में आया? अज्ञानी लोगों का कैसा व्यवहार है? रोटी बनाने वाला मैं हूँ, रोटी खाने वाला मैं हूँ। बताइए तो वास्तव में क्या किया तुमने? कैसे करता तुम? क्या उसमें व्याप्य व्यापक भाव से, वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव से करता हो? हैं? नहीं। व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण ही कर्ता बनता है। व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के अनुकूल होने में है, तो इसके अपने भाव में इसके ही अपने भाव व्याप्य हैं, अपनी चेतना व्यापक है। यही ही अपने ज्ञान का ही भोगता है। लेकिन अज्ञान से क्या समझता है कि मैं पदार्थ का करता हूँ और भोगता हूँ। ऐसे अनादिकाल से जीव की प्रवृत्ति चली आ रही है। बाहर में मैंने घर बनाया, अब घर को मैं भोगूंगा, मैं रहूंगा इसमें। लेकिन ये अज्ञान चेष्टा है। वास्तव में घर तो ईंट पत्थर से बना
उद्गल से बना है और जीव का उसमें कुछ भी नहीं लगा। योग और उपयोग का ही व्याप्य व्यापक पना है, योग और उपयोग का ही भाव भावक पना है। लेकिन व्यवहार को अगर व्यवहार से कहो तो ठीक भी है कि मैं व्यवहार से करता भोगता हूं, तो ठीक भी है। लेकिन ऐसी अनादि रूढ़ अज्ञानता है, बताइए तो क्या होगा? आप मिथ्या दृष्टि। जय हो। क्या समझ में आया ज्ञानी? बोलो प्रकाश जी। घर आदि का करता है उपचरित व्यवहार नय से, राग आदि का करता है अशुद्ध निश्चय नय से, हाँ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, निश्चय से अपने स्वभाव का ही करता है। लेकिन ये नए विवक्षा का ही तो निर्णय नहीं हो रहा है। नहीं बोलेंगे तो बोला तो जाएगा, लेकिन उसको नए विवक्षा का बोध है ना, उसको वस्तु व्यवस्था का बोध है तो सम्यक दृष्टि है, और बोलने के साथ साथ वैसी आसक्ति है तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि भी नमोस्तु करता है। अंतर है। ये तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो कि देखिए है आपकी में मन से हमें आया है कि कोई भी वस्तु तीन रूप है, एक वस्तु ज्ञान रूप, एक वस्तु द्रव्य रूप और एक वस्तु नाम रूप। अब जैसे संबुद्ध कहा, ये शब्द रूप हो गया, नाम रूप हो गया। कागज पर लिखा है ये संबुद्ध है, तो ये क्या हो गया? कागज का नाम रूप हो गया संबुद्ध। और आदमी नाम है अगर संबुद्ध तो तीन तो ये आदमी को भी मान लो, ये भी वस्तु। और जो हो गया तीसरा ज्ञान रूप, जो ज्ञान में जानन आया, तो एक माँ शब्द हो गया, एक माँ व्यक्तित्व हो गया और एक माँ ज्ञान रूप हो गया। तो सम्यक दृष्टि भी इतना ही भव्य होता तो अभी तक संयम नहीं ले लेता। ओम। घंटी बज गई देखो अब। तो ये बात है कि नई विवक्षा माने वस्तु व्यवस्था का बोध होना। जैसे वस्तु व्यवस्था का बोध होना, एक तो आसक्ति रूप होता है, तन्मयता रूप होता है, एकत्व रूप होता है वो, और दूसरा है निर्णय रूप होता है कि अगर ये व्यवहार कर रहा हूं मैं, ये व्यवहार की मान्यता है।
उसके लिए उदाहरण सही क्या है? मुनीम वाला, बैंक मैनेजर का, बैंक के क्लर्क का। तो ठीक है, वो भी ठीक है। कादे में हेम अमल है। ठीक, चलो आगे देखो। चलो आगे बोलेंगे। छाया 186 पेज पर, छोटे अक्षर। अथ लोक व्यवहारम दर्शयति, व्यवहार सदवादा पुग्गल कम्मम करे दे अणेय विहम। अणेय विहम से ही निकल आएगा, अणेय विहम। यथा लोके यद्यपि मृतपिंडः उपादान कारणम तथापि कुंभकारो घटम करोति तत्फलम च जलधारण मूल्यादिकम भुंक्ते इति लोकानाम अनादि रूढ़ोस्ति व्यवहारः। लोक व्यवहार है। तथा यद्यपि कर्म वर्गण योग्य पुद्गल द्रव्याणाम उपादान कारणभूतम तथापि व्यवहार नयस्याभिप्रायेण आत्मा पुद्गल कर्मानेक विधम मूलोत्तर पृथ्वी भेद भिन्नम करोति। तम चेवै वेदयदे पुग्गल कम्मम अणये विहम तथैव च तदेव उदयागतम पुद्गल कर्म अनेक विधम इष्टानिष्ट पंचेन्द्रिय विषय रूपेण वेदयति अनुभवति इत्यज्ञानिनां निर्विषय स्वरूप स्वशुद्धात्मोपलब्ध संजात सुखामृत रसा स्वादरहिता नाम नादि रूढ़ोक्ति व्यवहारा। एवं व्यवहारेण सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व कथन मुख्यतया गाथागता। इति ज्ञानी जीवस्य विशेष व्याख्यान रूपेण एकादश गाथाभिर द्वितीयांतराधिकारो व्याख्याता। ये क्या बढ़िया बात है। बात समझ में आई। किसी भी पदार्थ के कर्ता धर्ता भोक्ता हम नहीं हैं, रागादि भावों की भी कर्ता धर्ता नहीं हैं। देख लो, ये भी अशुद्ध निश्चय न से हम के कर्ता बन रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के इत्यादि पूजा प्रतिष्ठा में उपयोग लगा रहे हैं, तो अपना अहित हो रहा है। शुद्ध चैतन्य तो ज्ञायक ज्ञायक मात्र है। अहम एक को खलु शुद्धो, बोलो 38 नंबर की है, बोलो।
अब पन्ने पलटने से क्या फायदा। हाँ सब बोलो। ये वस्तु स्थिति है, यह मैं हूँ ऐसा ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। व्यवहार तो है ही है, जो है नाम मुनि और ये और वो, ये सब व्यवहार से कहला रहे हैं। शुद्ध निश्चय नहीं से तो एक ज्ञायक ज्ञायक मात्र हूँ छूं। इतना करो बस, हूँ परमात्मा छूं, એટલો निश्चय करविए जी। बताओ आज सुबह क्या हुआ था ध्यान में, क्या लिया था? हम तो आपके साथ थे। किसने ध्यान दिया? खूब अच्छा ये चलता है, हैं? ज्ञानानंद स्वरूप हो हम, और उनको कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ का कुछ बोल देते हैं वो। हाँ अकेले इतना जोर से चिल्लाएंगे और जो सुनाई आधा अधूरा सुनाई पड़ जाएगा। उस महाराज जी के व्रत का नाम भी बहुत अच्छा है इनका। महाराज जी का जो व्रत का नाम है वो भी अच्छे से बोलते हैं। क्या नाम है व्रत का, बोलो। नहीं तो ये बात है कि सवेरे ध्यान से सुनो, दोपहर की क्लास में ध्यान से पढ़ो, या अपनी व्यवस्था नहीं मालूम पड़ेगी। देखो भाई, जो ये कहते हैं ना अकेले व्रतों से कुछ नहीं होता, वो अपनी जगह सही बात है। अकेले व्रत से क्या हो जाएगा? स्वर्ग आदि विभूति एक भाव के लिए मिल जाएगी, लेकिन तत्व तो निर्णय नहीं हुआ, स्व की पहचान नहीं हुई, तो वापस वही संसार चक्र चालू रहेगा। भाई ऐसे जीव मिलेंगे कि जिनकी यहाँ किसी न किसी रूप में पूजा हो रही है, और वो खुद जो है त्रियंचादि पर्याय में हैं, उनके पिछले जन्म की मूर्ति बना करके पूजी जा रही है, और वो वहीं कुत्ता बिल्ली बन करके उसका प्रसाद खाने के लिए। जैसे दुनिया भर के देवी देवता नाम बना लेते, ठाकुर जी और ये पीर और ये पितर, और मालूम पड़ा वो कुत्ता बिल्ली बन गए, कुछ वहीं बैठे हुए हैं कि आप कोई आए और एक आध टुकड़ा डाल देवे, तो वहीं की पिछले जन्म की मूर्ति वूर्ति की पूजा हो रही है, और वही मार खा रहे हैं, मांग के खा रहे हैं। ढेर सारे हैं ऐसे। अज्ञानी जीव को कैसे समझाया जाए? अथैनम दूष्यति, अब इसी बात को दूषण देते हैं। यदि पुग्गलकम अमिणम पुब्बदितम चेव वेद यदि यादा दो क्रिया बदिरितो पसज्जते सोजिणावमदम। छाया
यदि पुद्गल कर्मेदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा व्यवहार को व्यवहार मानो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको निश्चय करो तो क्या, उसको ऐसे ही मानते रहो तो क्या दोष आता है? बोलिए। पुद्गल कर जीव जो करे उन कोई जो जीव भोगे जिनको असम्मत दी क्रिया से एक रूप आत्मा। यदि पुद्गल कर्म मेडम, यदि इस पुद्गल कर्म को जीव करता है और जीव वेदता है, भोगता है, तो यह एक जीव दो क्रियाओं को करने वाला हो जाएगा, जो कि जिन देव के मत के विरुद्ध है। अवमदम, जो जिन भगवान के मत में मान्य नहीं है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक द्रव्य एक ही क्रिया करे, दो दो क्रियाएं कैसे कर सकता है? जानने वाला जाने ऐसा। पुद्गल पुद्गल स्पर्शबंध रस को करे। नमोस्तु आचार्य। यदि गाथार्थ, यदि आत्मा आत्मा इदम इस पुद्गल कर्म को करोति करे च और तद एव उसी को वेदयते भोगे तो सह व आत्मा दिक्रिया व्यतिरिक्त दो क्रियाओं से अभिन्न प्रसजति ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है जिनाव मतम, जो कि जिन देह को सम्मत नहीं है। ठीक है, पहले तो जगत में जो क्रिया है सो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है, परिणाम ही है। परिणाम भी परिणामी से, द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है वह सभी क्रियावान से, द्रव्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्थिति से ही वस्तु की ऐसी ही मर्यादा होने से, क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जैसे जीव व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव से उसी का अनुभव करता है, भोगता है, उसी प्रकार यदि व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से उसी को भोगे, तो वह जीव अपनी ओर पर की एकत्रित हुई दो क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आने पर स्वपर का परस्पर विभाग अस्त नाश हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का अनुभव करता हुआ मिथ्या दृष्टिता के कारण सर्वज्ञ के मत से बाहर है। भावार्थ, दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न नहीं है। बोलो। जो द्रव्यों की क्रियाएं भिन्न नहीं है, जड़ की क्रियाएं को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता हुआ मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन भगवान का मत नहीं है। ढूंढो। हाँ, जिनाव मदम से मतलब जिन, और जिन मद, जिन मत आ गया, अवमतम का हो गया, जैसा जिन भगवान का मत नहीं है, ये इस अर्थ में यहाँ पर आया है। लेकिन अब आप देखिए पूज्यपाद स्वामी की भक्तियों में आया है, भक्तियों में जैनम बचम च, जैनम बचम, जिन धर्व मिनर मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि। लेकिन है तो प्राचीन,
खोज करना चाहिए इस पर, एक बढ़िया लेख लिखो आप। ओम। अब अपन इसकी टीका देखते, गाथा बोलिए एक साथ। यदि पुग्गल कम मिडम यदि इस पुद्गल कर्म को आत्मा ही वेदता है, आत्मा ही करता है, भोगता है, तो एक आत्मा के ही दो क्रिया करने का प्रसंग आता है, जो कि जिन मत में स्वीकार्य नहीं है। ये खलु क्रिया ही तावत अखिलापि परिणाम लक्षणतया ननाम परिणामो तोस्ति भिन्ना परिणामोपि परिणाम परिणामी नो रभिन्न वस्तुत्वात् परिणामिनो न भिन्नः। देखो, जगत में जो भी क्रिया है सो सब परिणाम स्वरूप ही है। वास्तव में परिणाम से भिन्न कोई क्रिया नहीं है। परिणाम मतलब पर्याय का चेंज होना। परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है। बताओ, परिणाम जो है, परिवर्तन जो है परिणामी से भिन्न नहीं है, वही चीज चेंज हो रही है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है, भिन्न वस्तु नहीं है। ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा परिणामम सा क्रियावतो न भिन्नेति। इसलिए जो भी क्रिया है वह सब क्रियावान से भिन्न नहीं है, ये सिद्ध हुआ। क्रिया कर्तृरव्यतिरिक्तायाम वस्तुस्थित्या प्रतिपत्त्याम यथा व्याप्य व्यापक भावेन स्वपरिणामं करोति भाव्य भावक भावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्य व्यापक भावेन पुद्गल कर्मापि यदि कुर्यात् भाव्य भावक भावेन तदेवानुभवेच्च ततोऽयं स्वपर संवेद क्रियाद्वया व्यतिरिक्तायां प्रसज्यन्त्यां स्वपरयोः परस्पर विभाग प्रत्यस्तमनात् धनेकात्मक मेकात्मा महात्मान मनुभवन मिथ्या दृष्टितया सर्वज्ञाओ मतः स्यात्। ऐसा इस प्रकार की वस्तुति है। वस्तु स्थिति से ही माने वस्तु की ऐसी मर्यादा है, क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट है। जैसे जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है ना, भाव्य भावक भाव से अपने उस परिणाम को भोगता है, उसी प्रकार यदि व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से उस पुद्गल कर्म को भी भोगे और अपनी और पर की एकत्रित हुई दो क्रियाओं को अभिन्नता से एक साथ खुद ही करे, तो एक ही जीव के दो क्रिया करने का प्रसंग आता है। ऐसा होने पर स्वपर का विभाग नहीं रहेगा। जीव कौन सी क्रिया को कर रहा है, चेतन की क्रिया की कर रहा है कि जड़ की क्रिया को कर रहा, निर्णय ही नहीं हो। परस्पर विभाग का नाश हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का अनुभव करता हुआ, आत्मा कैसा हो जाएगा, एक आत्मा अनेक द्रव्य स्वरूप, ऐसा करता हुआ मिथ्या दृष्टिता के कारण सर्वज्ञ मत से बाहर हो जाएगा। एक जीव अपने ज्ञान स्वभाव का करता है, ज्ञायक भाव का करता है, जड़ का करता नहीं है। दुनियादारी में मारी मारी फिर रहे हैं लोग, लेकिन उपलब्धि तो किसी को कुछ नहीं होती है। देखो, कुछ भी नेता बन जाओ, कुछ भी अनंतों बार संसार में चल ही रहा, गाड़ी क्या है, बस ये है कि थोड़ा सा आचार विचार ठीक बना रहा तो देवादि पर्याय मिल जाएगी, और आचार विचार बिगड़ गया तो नरक आदि के पात्र बन जाएंगे।
स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। चलो ठीक है। ये आया ध्यान में, दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न भिन्न ही होती है। इसमें भी देखो तो जानन स्वभाव अलग ढंग से परिणमित होता है और शरीर अपने ढंग से परिणमित होता है। कमजोरी आ रही है, ये पुद्गलों में विपाक घट रहा है, और जो कमजोर पना, वीर्यत्व की हीनता या शक्ति की हीनता, वो अपने द्रव्य के, जीव द्रव्य के वीर्यत्व की संयोग क्षमता है। रंग अपने ढंग से बदल रहा है, रूप अपने ढंग से बदल रहा है, रंग रूप पुद्गल का, और जीव का ज्ञान हमको जानता हुआ अपने रूप से बदलता है। केस लॉन्च का कर्ता कौन है बताओ? वो लो कौन है जी केस लॉन्च का कर्ता? हाँ, व्यवहार नए से मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। निश्चय नए से केसों का लोचन केसों के लोंचन में है, और उसका ज्ञाता दृष्टा जीव है। केसों का लोंचन ये पुद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, और जानने वाला वह चेतन है, योग और उपयोग का करने वाला मान लो। इसलिए तो 27 नंबर गाथा में यही तो समझाया है। बोलो 27 नंबर गाथा। बोलो, हम बोल रहे, खोलो थोड़ी बोल रहे। बोलो 27 नंबर। नहीं बोलो। बहुत अच्छा है। दो यही तो समझा रहे कि दो द्रव्य अपने मिलकर के एक काम नहीं करते हैं, दोनों की भिन्नता को जानो। जान करके अब यहाँ तक तो पहुँच गए मुनिराज आदि की अवस्था में, तो इतना ऊपर वाला चारित्र आ गया, तो अब वस्तु का व्यवस्थित निर्णय करो तो अंतरंग दशा भी बहुत शांत शांत वाली बन जाएगी। हैं, बहुत अच्छी चीज बनेगी, तो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। हाँ, अब लड़ाई किस बात की है कि बोले मुख्यमंत्री को कौन लाया, वो कह रहे हम लाए, वो कह रहे हम लाए, वो कह रहे हम लाए, जबकि बेचारा अपने पाँव से आया, अपनी गाड़ी से आया। इसकी कोई नहीं बोल रहा है। और ये सारे निमित्त ना होते, संग ना होता, तो फिर ऐसा ऐसा तो ऐसा तो एक ने भी नहीं बोला। अरे ये तो पेट पूजा कर लो या फिर गुरु पूजा कर लो। ये ज्ञान की बात कही आपने। खूब सारे मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा दोबारा। वो ऐसे नहीं करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है हिसाब किताब।
चलो आज, अरे ठीक है तो क्या आज के लिए किसने बोला था? आज नहीं करना था। वो ठीक है, वो अच्छी तपस्या कर रहा है, अच्छी बात है। देखो ऐसा है कि हमको भी परसों ही कर लेना था, थोड़ा सा विकल्प भी हुआ, फिर भी ये सोचा कि देखो समय का सदुपयोग हो जाएगा, जनता को लाभ मिल जाएगा, पर्याप्त समय मिल जाएगा। ऐसा अब ये सोचते हैं कि अब शुरू में हमने कहा था कि हर रविवार का उपवास करें। ऐसा कर सकते हैं, रविवार और बीच में एक बुधवार को या गुरुवार को। उसमें आया है आगत प्रत्याख्यान अनागत प्रत्याख्यान, मूलाचार में है तो आगम सम्मत, लेकिन अगर वो धारणा वाले उपवास हैं तो आपको उसी में करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। लेकिन तिथि एक बीच में टूट गई थी, नहीं टूटी होती तो अष्टमी रविवार को ही होती, तो अपन वो तोड़ फोड़ नहीं मानेंगे बस। नियमेण आप लिखो, आप एक लेख लिखो, विभिन्न प्राचीन शास्त्रों में जैन धर्म शब्द। ऐसा भावेण पुणो कई निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसिम वर्णम सोचा मां जिण भत्तिम कुणदी जिण मग्गे। जिन मार्ग शब्द आया है, ये नियम सार का ही बोला, आखिरी सेकंड लास्ट या लास्ट। छोटे अक्षर देखिए 188 पेज। अतः परम पंचविंशति गाथा पर्यंतम दो क्रियावादी नकरण रूपेण व्याख्यानम करोति। तत्र चेतना चेतनयोरेकोपादान कर्तृत्वं द्विक्रियावादित्वम् उच्यते। तस्य संक्षेप व्याख्यान रूपेण यदि पुग्गल कम्मणम इत्यादि गाथा द्वयं भवन्ति। तद विवरण द्वादश गाथासु मध्ये पुग्गल कम्म निमित्तम इत्यादि गाथा क्रमेण प्रथम गाथा षटकम स्वतंत्रम तदनंतरम द्विक्रियावादी तदनंतरम अज्ञानी ज्ञानी जीव कर्तृत्व मुख्यतया परमप्पाणम कुब्बदी इत्यादि द्वितीय षटकम। अतः परम तस्यैव द्विक्रियावादिनः पुनरपि विशेष व्याख्यानार्थमुपसंहार रूपेण एकादश गाथा भवन्ति। तत्र एकादश गाथासु मध्ये व्यवहार मुख्यत्वेन व्यवहारस्सदु इत्यादि गाथात्रयम् तदनन्तरं निश्चयेन मुख्यतया जो पुग्गल दब्बाणम् इत्यादि सूत्र चतुष्टयम्।
अतः परम तस्यैव दुर्क्रियावादी पुनरपि विशेष व्याख्यानार्थ उपसंहार रूपेण एकादश गाथा बनती। अच्छा, तत्र एकादश गाथा ये हो गया। ततश्च द्रव्य कर्माणाम उपचार कर्तृत्व मुख्यत्वेन जीवम ही हेतुबोधे इत्यादि सूत्र चतुष्टय मिति समुदायन पंचविंशति गाथा भी तृतीय स्थले समुदाय पातन का तद्यथा। तत्परिवर्ती टीका 85 नंबर की। अथेदम पूर्वोक्त कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व नए विभाग व्याख्यानम कर्मतापन्नम अनेकांतेन सम्मत मप्येकांतनयेन मन्यते। गीला नहीं कर, उसको सुखाओ, हवा कर करके जब तक सूख नहीं जाए तब तक करते रहो। अब जो है ना, किम मन्यते भाव कर्मवन निश्चयेन द्रव्य कर्मापि करोतीति चेतना चेतन कार्ययो रेकोपादान कर्तृत्व लक्षणम द्विक्रियावादित्वम स्यात्। तान द्विक्रियावादिनो दूष्यति यदि पुद्गल कर्ममेणं कुब्बदितं चेव्यदियादा यदि चेत पुद्गल कर्मोदय उपादान रूपेण करोति यदेव च पुनरुपादान रूपेण वेदयति अनुभवति आत्मा। दो क्रियावादित्वम पश्यति तदा चेतना चेतन क्रियादयस्य उपादान कर्तृत्व रूपेण द्विक्रियावादित्वम प्रसिद्धि प्राप्नोति। अथवा दो क्रियावदिरिक्तो पसज्यते सुतत्र पाठांतरे द्वाभ्याम चेतना चेतन क्रियाभ्याम अतिरिक्तो भिन्नः प्रसिद्धि प्राप्नोति स पुरुषः। सम्मम जिनाव मदम तच्च व्याख्यानम जिनानाम सम्यक सम्मतम यश्चेतम व्याख्यान मन्यते सा निशुद्धात्मा पादेय रुचि रूपम निर्विकार चित चमत्कार मात्र लक्षणम शुद्धोपादान कारणोत्पन्नम निश्चय सम्यक्तम लभमानो मिथ्या दृष्टिर्भवति। क्या समझे? मिथ्या दृष्टि को द्विक्रियावादी किसे कहते हैं? मानता नहीं। जो दो क्रियावादी किसे कहते हैं बोलो? आगे आएंगे इसको बहुत सारे श्लोक। दो क्रियावादी कहते हैं कि एक द्रव्य की दो क्रिया, जीव है और जड़ की भी क्रिया करे और चेतन की भी क्रिया करे। दो की कैसे करेगा? चेतन है तो चेतन की क्रिया करना चाहिए। और जो दो क्रिया अपना मानते हैं वो दो क्रियावादी कहलाते हैं। और उनको जिन मत में पूरी तरह से अस्वीकार किया गया है वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, बोलेंगे। अच्छा है, अभी एक और श्लोक गाथा देखते हैं। दो कुतो
द्विक्रियानुभावी मिथ्या दृष्टि रीति कहते हैं कि जो जीव है ना, दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे है बताओ। कर रहा है दो क्रिया को, करने दो, तुमको क्या तकलीफ है, क्यों मिथ्या दृष्टि कहते हो? हैं यहाँ पर भी लोग अलग अलग तरह की क्रिया करते हैं ना, तो एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि वो ऐसे करता है तो मिथ्या दृष्टि, बोले वो ऐसे करता है तो वो मिथ्या दृष्टि। पूजा को लेकर के हैं, कैसे भोले भोंदू लोग हैं, जरा सी पूजा पद्धतियों को लेके तत्व की तरफ तो नजर ही नहीं है, वस्तु व्यवस्था को तो समझने की फुर्सत ही नहीं है। बस ये चढ़ा गया तो मिथ्या दृष्टि, उसने कहा कि ये नहीं चढ़ाया तो मिथ्या दृष्टि। लड्डू चढ़ता, उसमें भी अलग अलग पंथ के लड्डू हो गए। हाँ, बूंदी वाला हो गया तो ये हो गया, सकरा हो गया, शक्कर वाला हो गया तो ऐसे किस किस करके खोपरे की जान ले लेते हैं ऐसा। एक और पंथी है तो खोपरे को गोरा गोरा करके, तो अब बताइए तेल निकाल देते हैं, क्या मतलब है। व्यवहार तो अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह ठीक है, चलता है थोड़ा ऊंचा नीचा, लेकिन मूल वस्तु व्यवस्था पर किसी की नजर नहीं जाती। बहुत कम जीव हैं जो तत्वबोध के साथ साथ क्रियाओं को भी योग्य स्थान देते हैं। डेंजर लोग होते हैं अज्ञानी, जो भले ही बहुत किताबें पढ़े हों, बहुत धनिक लोग हों, भले ही समाज में आगे आगे होते हों, लेकिन अज्ञान अपने ढंग का अलग ही चीज होती है। मतलब उनको जो पसंद नहीं आया वही मिथ्यात्व, शास्त्र में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। वो देवशास्त्र गुरु की आसाधना हो तो हो जाए, लेकिन उनकी जो अपनी भरा हुआ दिमाग में गोबर, उसमें कहीं आंच नहीं आना चाहिए। चलिए ओम बांस तो लेते हैं। जम्मादु अत्तभावम पुग्गल भावम च दो विकुबंती तेन तु मिच्छादित्ति दो क्रियावादिनो हुन्ति। छाया कुर्वन्ति तेन तु मिथ्यादृष्टयो विक्रियावादिनो भवन्ति। जीव भाव पुद्गल भाव अब इसको बड़ी की मात्रा गाएंगे ना तो बिल्कुल लिंग गवाएगा ये। छोटी की मात्रा करके बोलो। जियो भाव पुद्गल भाव दोनों वाद को आत्मा कर, इससे मिथ्या दृष्टि विक्रियावादी। गाथार्थ सब लोग बोलो। क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों का आत्मा करते हैं। यस्मात् जम्मा है, यस्मात् तो क्योंकि आत्मभावम आत्मा के भाव को, पुद्गल भावम पुद्गल के भाव को, दो अपि दोनों को भी करता है आत्मा। ऐसा जो मानता है वो दो क्रियावादी है और मिथ्या दृष्टि दो क्रिया। अब सबकी यही मान्यता तो पड़ी है संसारी जनों की, हैं? मैं ये क्रिया भी करता हूँ, मैं जड़ की क्रिया भी करता हूँ। मैं अभी जो जिम जा रहे हैं टोटल दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि हैं, और ये इस भावना में पड़े हैं कि मैं अपने शरीर को एकदम
ऐसा बनाता हूँ मैं अपने शरीर को गोल मोल बनाता हूँ। शरीर की क्रिया मालूम ही नहीं उनको, ऐसा वो दोनों को एक ही क्रिया समझ रहे हैं। आत्मा की बना रहे हैं, पता ही नहीं है। ऐसे पूजा करने वाले भगवान की पत्थर माने मूर्ति में मूर्तिमान को देखते ही नहीं है, सिर्फ वो जो है छवि, जड़ छवि की स्थापना है उसमें, लेकिन उसी के ऊपर वो कि ऐसे भगवान ऐसे भगवान। भगवान की वो छवि में, छवि के भीतर क्या है उस पर ध्यान दो। बहुत समतोल है वर्णी जी, सहजानंद जी वर्णी जैसा किसी का नहीं है। न्यायाचार्य थे ना, इसलिए बराबर न्याय किया। चलो इस प्रकार से हैं। कौन माता जी? अरे माता जियों की मत पड़ा कर तुम चक्कर में, कितने बार समझाया। ठीक है, आपने समझा दिया, अच्छी बात। तो माता जी यहाँ देखो, अब उनको ऐसे लग गया होगा, ठीक से आपने बताया हो तो फिर आएगा ध्यान में कि ये निश्चय टोटल निश्चय नहीं है, निश्चय को बहुत अच्छे साध करके पेश किया। विषय के अनुकूल कहीं एकदम निश्चय किया होगा तो किया होगा, अगर विषय के अनुकूल जरूरत पड़ी होगी तो किया होगा, वरना वो दोनों विषय को साधते। आप भी करते ना निश्चय व्यवहार वाला प्रवचन ऐसा। हाँ, नमो हरिहंत। और कोई प्रश्न? चलिए, एक गाथा याद होना चाहिए सबको, ये वाली, बस यही वाली, नमो हरिहंताणम। ऐसा जब इस गाथा को पढ़ने से संसार से छूट सकते हैं तो क्लास से क्यों नहीं छूट सकते? आत्म पौर्वान अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा स्तो समितम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम करो। भव्य भव्य अच्छे से बोलो।